कुंभ राशि वालों, 3 बुरे संकेत मिल रहे हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो विपत्ति टालना नामुमकिन हो जाएगा। जय श्री बजरंगबली। हे कुंभ राशि के जागरूक साधकों, एक गूढ़ रहस्य आपके जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत विशेष हैं, लेकिन साथ ही अत्यंत संवेदनशील भी। ब्रह्मांड के संकेत साफ साफ बता रहे हैं कि आप एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जहां कुछ गंभीर घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। घटनाएं जो न केवल आपको मानसिक रूप से झकझोर देंगी बल्कि आपके भाग्य की दिशा भी मोड़ सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट के समय स्वयं भगवान आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। हनुमान जी के साथ साथ कई देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कोनों में, आपके जीवन की दिशाओं में, आपकी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र रचते हुए। लेकिन प्रश्न उठता है, ये देवता आखिर इतनी सतर्कता क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि आपके अपने ही आसपास कुछ लोग, जो दिखने में आपके शुभ चिंतक लगते हैं, भीतर से आपकी जड़ें काटने में लगे हैं। ये लोग या तो आपके तथाकथित मित्र हैं या फिर रिश्तेदार, जो आपसे जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से असहज हैं और आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं। यही कारण है कि देवी देवताओं ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अब करवट ले रही है। जो बाधाएं आपको अब तक रोक रही थीं, वे अब टूटने वाली हैं। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। कोई अच्छा प्रस्ताव आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय बड़ा निर्णय लेने का भी है, पर बिना सोच समझ के नहीं। किसी भी कार्य को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। और सबसे जरूरी, किसी से कर्ज लेने या देने से इस समय बचें, क्योंकि ग्रहों का इशारा है कि ये लेन देन आपको आर्थिक रूप से अस्थिर कर सकता है। अध्यात्म ही समाधान है। अगर आप मन की शांति, जीवन में स्थिरता और हर दिशा में उन्नति चाहते हैं, तो ध्यान, मंत्र जाप और पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जितना आप भीतर से सशक्त होंगे, उतना ही बाहरी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने घर में इन उपायों को अपनाएं। प्रत्येक सुबह और शाम अपने कुलदेवता व कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हर शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। क्रोध से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो दो चेहरे रखते हैं, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी। 3 बुरे संकेत जो आपको मिले हैं। 1, बार बार किसी अनचाही हानि का होना। चाहे वो धन हानि हो, कोई जरूरी कागज गुम हो जाना या कोई बड़ी डील एन मौके पर हाथ से निकल जाना, ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। ये संकेत हैं। 2, घर से निकलते ही कोई बाधा या दुर्घटना का योग। आपकी गाड़ी का बार बार खराब होना, रास्ते में चोट लगना, अचानक किसी अजनबी से बहस होना, ये आपके चारों ओर फैले नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। 3, नींद में डरावने सपने आना या आधी रात को आंख खुल जाना। ये संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रही है। आपकी रक्षा के लिए देवी देवताओं को चाहिए केवल 2 चीजें। 1, आपका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। 2, नियमित पूजा और ध्यान, विशेष रूप से अपने कुलदेवता व कुलदेवी की। जिस दिन आप यह 2 साधारण से दिखने वाले कार्य पूरी आस्था से करने लगते हैं, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। जो शत्रु अब तक अंधकार में रहकर आपको हानि पहुंचा रहे थे, वे स्वयं उस प्रकाश से डर जाएंगे जो आपके इर्द गिर्द उत्पन्न होगा। तो कुंभ राशि वालों, अब समय है चेतने का, जागने का और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। भगवान आपके साथ हैं, बस आपको भी उनके साथ खड़ा होना है। जय श्री राम, जय हनुमान। कुंभ राशि वालों, 3 बुरे संकेत मिल रहे हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो विपत्ति टालना नामुमकिन हो जाएगा। जय श्री बजरंगबली। हे कुंभ राशि के जागरूक साधकों, एक गूढ़ रहस्य आपके जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत विशेष हैं, लेकिन साथ ही अत्यंत संवेदनशील भी। ब्रह्मांड के संकेत साफ साफ बता रहे हैं कि आप एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जहां कुछ गंभीर घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। घटनाएं जो न केवल आपको मानसिक रूप से झकझोर देंगी बल्कि आपके भाग्य की दिशा भी मोड़ सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट के समय स्वयं भगवान आपके रक्षक बनकर खड़े हैं।
हनुमान जी के साथ साथ कई देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कोनों में, आपके जीवन की दिशाओं में, आपकी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र रचते हुए। लेकिन प्रश्न उठता है, ये देवता आखिर इतनी सतर्कता क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि आपके अपने ही आसपास कुछ लोग, जो दिखने में आपके शुभ चिंतक लगते हैं, भीतर से आपकी जड़ें काटने में लगे हैं। ये लोग या तो आपके तथाकथित मित्र हैं या फिर रिश्तेदार, जो आपसे जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से असहज हैं और आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं। यही कारण है कि देवी देवताओं ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अब करवट ले रही है। जो बाधाएं आपको अब तक रोक रही थीं, वे अब टूटने वाली हैं। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। कोई अच्छा प्रस्ताव आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय बड़ा निर्णय लेने का भी है, पर बिना सोच समझ के नहीं। किसी भी कार्य को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। और सबसे जरूरी, किसी से कर्ज लेने या देने से इस समय बचें, क्योंकि ग्रहों का इशारा है कि ये लेन देन आपको आर्थिक रूप से अस्थिर कर सकता है। अध्यात्म ही समाधान है। अगर आप मन की शांति, जीवन में स्थिरता और हर दिशा में उन्नति चाहते हैं, तो ध्यान, मंत्र जाप और पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जितना आप भीतर से सशक्त होंगे, उतना ही बाहरी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने घर में इन उपायों को अपनाएं। प्रत्येक सुबह और शाम अपने कुलदेवता व कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हर शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। क्रोध से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो दो चेहरे रखते हैं, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी। 3 बुरे संकेत जो आपको मिले हैं। 1, बार बार किसी अनचाही हानि का होना। चाहे वो धन हानि हो, कोई जरूरी कागज गुम हो जाना या कोई बड़ी डील एन मौके पर हाथ से निकल जाना, ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। ये संकेत हैं। 2, घर से निकलते ही कोई बाधा या दुर्घटना का योग। आपकी गाड़ी का बार बार खराब होना, रास्ते में चोट लगना, अचानक किसी अजनबी से बहस होना, ये आपके चारों ओर फैले नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। 3, नींद में डरावने सपने आना या आधी रात को आंख खुल जाना। ये संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रही है। आपकी रक्षा के लिए देवी देवताओं को चाहिए केवल 2 चीजें। 1, आपका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। 2, नियमित पूजा और ध्यान, विशेष रूप से अपने कुलदेवता व कुलदेवी की। जिस दिन आप यह 2 साधारण से दिखने वाले कार्य पूरी आस्था से करने लगते हैं, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। जो शत्रु अब तक अंधकार में रहकर आपको हानि पहुंचा रहे थे, वे स्वयं उस प्रकाश से डर जाएंगे जो आपके इर्द गिर्द उत्पन्न होगा। तो कुंभ राशि वालों, अब समय है चेतने का, जागने का और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। भगवान आपके साथ हैं, बस आपको भी उनके साथ खड़ा होना है। जय श्री राम, जय हनुमान। कुंभ राशि वालों, 3 बुरे संकेत मिल रहे हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो विपत्ति टालना नामुमकिन हो जाएगा। जय श्री बजरंगबली। हे कुंभ राशि के जागरूक साधकों, एक गूढ़ रहस्य आपके जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत विशेष हैं, लेकिन साथ ही अत्यंत संवेदनशील भी। ब्रह्मांड के संकेत साफ साफ बता रहे हैं कि आप एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जहां कुछ गंभीर घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। घटनाएं जो न केवल आपको मानसिक रूप से झकझोर देंगी, बल्कि आपके भाग्य की दिशा भी मोड़ सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट के समय स्वयं भगवान आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। हनुमान जी के साथ साथ कई देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कोनों में, आपके जीवन की दिशाओं में, आपकी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र रचते हुए। लेकिन प्रश्न उठता है, ये देवता आखिर इतनी सतर्कता क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि आपके अपने ही आसपास कुछ लोग, जो दिखने में आपके शुभ चिंतक लगते हैं, भीतर से आपकी जड़ें काटने में लगे हैं। ये लोग या तो आपके तथाकथित मित्र हैं या फिर रिश्तेदार, जो आपसे जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से असहज हैं और आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं। यही कारण है कि देवी देवताओं ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अब करवट ले रही है।
जो बाधाएं आपको अब तक रोक रही थीं, वे अब टूटने वाली हैं। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आया है, कोई अच्छा प्रस्ताव आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय बड़ा निर्णय लेने का भी है, पर बिना सोच समझ के नहीं। किसी भी कार्य को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। और सबसे जरूरी, किसी से कर्ज लेने या देने से इस समय बचें, क्योंकि ग्रहों का इशारा है कि ये लेन देन आपको आर्थिक रूप से अस्थिर कर सकता है। अध्यात्म ही समाधान है। अगर आप मन की शांति, जीवन में स्थिरता और हर दिशा में उन्नति चाहते हैं, तो ध्यान, मंत्र जाप और पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जितना आप भीतर से सशक्त होंगे, उतना ही बाहरी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने घर में इन उपायों को अपनाएं। प्रत्येक सुबह और शाम अपने कुलदेवता व कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हर शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। क्रोध से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो दो चेहरे रखते हैं, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी। 3 बुरे संकेत जो आपको मिले हैं। 1, बार बार किसी अनचाही हानि का होना। चाहे वो धन हानि हो, कोई जरूरी कागज गुम हो जाना या कोई बड़ी डील ऐन मौके पर हाथ से निकल जाना, ये कोई सामान्य संयोग नहीं है, ये संकेत है। 2, घर से निकलते ही कोई बाधा या दुर्घटना का योग। आपकी गाड़ी का बार बार खराब होना, रास्ते में चोट लगना, अचानक किसी अजनबी से बहस होना, ये आपके चारों ओर फैले नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। 3, नींद में डरावने सपने आना या आधी रात को आंख खुल जाना। ये संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रही है। आपकी रक्षा के लिए देवी देवताओं को चाहिए केवल 2 चीजें। 1, आपका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। 2, नियमित पूजा और ध्यान, विशेष रूप से अपने कुलदेवता व कुलदेवी की। जिस दिन आप यह 2 साधारण से दिखने वाले कार्य पूरी आस्था से करने लगते हैं, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। जो शत्रु अब तक अंधकार में रहकर आपको हानि पहुंचा रहे थे, वे स्वयं उस प्रकाश से डर जाएंगे जो आपके इर्द गिर्द उत्पन्न होगा। तो कुंभ राशि वालों, अब समय है चेतने का, जागने का और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। भगवान आपके साथ हैं, बस आपको भी उनके साथ खड़ा होना है। जय श्री राम, जय हनुमान। कुंभ राशि वालों, 3 बुरे संकेत मिल रहे हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो विपत्ति टालना नामुमकिन हो जाएगा। जय श्री बजरंगबली। हे कुंभ राशि के जागरूक साधकों, एक गूढ़ रहस्य आपके जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत विशेष हैं, लेकिन साथ ही अत्यंत संवेदनशील भी। ब्रह्मांड के संकेत साफ साफ बता रहे हैं कि आप एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जहां कुछ गंभीर घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। घटनाएं जो न केवल आपको मानसिक रूप से झकझोर देंगी, बल्कि आपके भाग्य की दिशा भी मोड़ सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट के समय स्वयं भगवान आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। हनुमान जी के साथ साथ कई देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कोनों में, आपके जीवन की दिशाओं में, आपकी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र रचते हुए। लेकिन प्रश्न उठता है, ये देवता आखिर इतनी सतर्कता क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि आपके अपने ही आसपास कुछ लोग, जो दिखने में आपके शुभ चिंतक लगते हैं, भीतर से आपकी जड़ें काटने में लगे हैं। ये लोग या तो आपके तथाकथित मित्र हैं या फिर रिश्तेदार, जो आपसे जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से असहज हैं और आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं। यही कारण है कि देवी देवताओं ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अब करवट ले रही है। जो बाधाएं आपको अब तक रोक रही थीं, वे अब टूटने वाली हैं। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आया है, कोई अच्छा प्रस्ताव आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय बड़ा निर्णय लेने का भी है, पर बिना सोच समझ के नहीं। किसी भी कार्य को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। और सबसे जरूरी, किसी से कर्ज लेने या देने से इस समय बचें, क्योंकि ग्रहों का इशारा है कि ये लेन देन आपको आर्थिक रूप से अस्थिर कर सकता है। अध्यात्म ही समाधान है।
अगर आप मन की शांति, जीवन में स्थिरता और हर दिशा में उन्नति चाहते हैं तो ध्यान, मंत्र जाप और पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जितना आप भीतर से सशक्त होंगे उतना ही बाहरी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने घर में इन उपायों को अपनाएं। प्रत्येक सुबह और शाम अपने कुलदेवता व कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हर शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। क्रोध से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो दो चेहरे रखते हैं, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी। 3 बुरे संकेत जो आपको मिले हैं। 1, बार बार किसी अनचाही हानि का होना, चाहे वो धन हानि हो, कोई जरूरी कागज गुम हो जाना या कोई बड़ी डील एन मौके पर हाथ से निकल जाना, ये कोई सामान्य संयोग नहीं है, ये संकेत है। 2, घर से निकलते ही कोई बाधा या दुर्घटना का योग। आपकी गाड़ी का बार बार खराब होना, रास्ते में चोट लगना, अचानक किसी अजनबी से बहस होना, ये आपके चारों ओर फैले नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। 3, नींद में डरावने सपने आना या आधी रात को आंख खुल जाना, ये संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रही है। आपकी रक्षा के लिए देवी देवताओं को चाहिए केवल 2 चीजें। 1, आपका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। 2, नियमित पूजा और ध्यान, विशेष रूप से अपने कुलदेवता व कुलदेवी की। जिस दिन आप यह 2 साधारण से दिखने वाले कार्य पूरी आस्था से करने लगते हैं, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। जो शत्रु अब तक अंधकार में रहकर आपको हानि पहुंचा रहे थे, वे स्वयं उस प्रकाश से डर जाएंगे जो आपके इर्द गिर्द उत्पन्न होगा। तो कुंभ राशि वालों, अब समय है चेतने का, जागने का और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। भगवान आपके साथ हैं, बस आपको भी उनके साथ खड़ा होना है। जय श्री राम, जय हनुमान।